जय माई की मित्रों, नवरात्रियां आने वाली हैं और सभी शक्ति साधक बेसब्री से इस अवसर का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कई ऐसे नए साधक भी होते हैं, कई ऐसे जिज्ञासु भी होते हैं जो चाहते हैं कि हम माँ की कृपा तो प्राप्त करें, लेकिन उनके पास समय का अभाव। ऐसे ही शक्ति साधकों के लिए, माँ के प्रेमियों के लिए कुछ विधान हैं जो हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। वो कौन सा विधान है जिसको करने से शीघ्र ही माँ की कृपा प्राप्त हो सकती है, हमारे मनोरथ पूर्ण हो? इसी विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई साधकों ने जानना चाहा है कि गुरुजी, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बार में नहीं कर पाते हैं। वो कौन सा विधान है जिससे कि हम सप्तशती का पाठ भी कर सकें और हमें उसका पूरा फल भी मिले और माँ की कृपा भी प्राप्त हो? तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। दुर्गा सप्तशती एकमात्र ऐसा तांत्रिक ग्रंथ है जिसके द्वारा हम संभव से असंभव कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, माँ से उसको पूर्ण करने के लिए याचना कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो, या हमारे पास समय का अभाव हो, या हमें उचित सानिध्य न मिले, तो हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो अब विषय ये आता है कि कैसे उचित सानिध्य प्राप्त किया जाए और कैसे माँ की कृपा को प्राप्त किया जाए। एक, जो लोग गुरु से दीक्षित हैं तो वो अपने गुरु के सानिध्य में या अथवा उनसे चर्चा करके इस क्रम को करें। और जो लोग दीक्षित नहीं है किसी कारणवश, या चाहते हैं माँ की कृपा प्राप्त की जाए, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पाठ करें। सामान्य रूप से दुर्गा जो सप्तशती का पाठ है वो 13 अध्यायों के साथ जब तक सडन पाठ पूरा ना किया जाए तक पूरा नहीं होता है। लेकिन जो लोग नियमित रूप से उसको करना चाहते हैं और उनके पास समय का अभाव है, तो वो नियमित पूजा क्रम में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। 9 दिन के विशेष शक्ति साधना के रूप में, विशेष पाठ के रूप में माँ की कृपा प्राप्ति के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना इत्यादि करने के बाद, गणेश पूजन इत्यादि करने के बाद माँ का विधिवत षोडशोपचार पूजन कर, उसके पश्चात संकल्प लीजिए कि माँ, मैं तेरी कृपा प्राप्ति के लिए सप्तदिवसीय दुर्गा सप्तशती पाठक्रम को करूंगा। और उस पाठक्रम को कैसे आपने करना है मैं बताऊंगा। जो भी साधक पाठक्रम को करना चाहे, सबसे पहले संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने के पश्चात पहले दिन कर लें, उसके पश्चात कवच अर्घलाती है, उसके पश्चात कम से कम नवार्ण मंत्र और प्रथम अध्याय का पाठ। और जब आप प्रथम अध्याय का पाठ कर लें, उसके पश्चात पुनः नवार्ण मंत्र और सिद्धि कुंजिका अथवा बृहत महासिद्धि का स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। ये आपका पहले दिन। इसी को दूसरे दिन में भी करना है, और दूसरे दिन में आपने दूसरा और तीसरा अध्याय इसमें करना है। तीसरे दिन में केवल चौथा अध्याय करना है। चौथे दिन में पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय करना है। और पांचवें दिन में 9वां और 10वां अध्याय करना है। छठे दिन में 11वां अध्याय करना है। और 7वें दिन में 12वां और 13वां अध्याय करने के पश्चात आपकी यहाँ पर सप्तशती पूर्ण हो जाती। उसके पश्चात 8वें दिन जो लोग व्रत खोलते हैं वो किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण को बुलाकर अथवा गुरु के सानिध्य में विधिवत रूप से हवन करें। सप्तमी के दिन भी आप विशेष हवन करना चाहें तो कर सकते हैं। जो सप्तमी का हवन है वो विशेष रूप से शत्रुनाश के लिए और कामना पूर्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसा आप लोगों के पास समय हो उसके अनुसार इसको कीजिएगा। और उसके पश्चात जब आप हवन इत्यादि कर लें, पूर्णाहुति इत्यादि के पश्चात कन्या पूजन विधिवत रूप से कीजिएगा। और उसके बाद कन्याओं को भोजन करा के प्रसाद रूप में आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कीजिएगा। और ये सब करने के पश्चात जो आपके यहाँ ब्राह्मण आए हैं उनको आप दान दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। और जो भी आपने 8 अथवा 9 दिनों में दक्षिणा माँ को अर्पित की है वो भी योग्य ब्राह्मण को अथवा योग्य ब्राह्मण कन्या को अवश्य दीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से उचित लाभ मिलेगा। आशा है इसको प्रयोग करेंगे और आप लाभान्वित। जय माता।